All of you. Today we are going to start our second class of chapter mineral and power resources. In the first class I have told you about the minerals. Minerals क्या होते हैं? किसी भी स्टोन में हमें बहुत सारे मिनरल मिल सकते हैं. जैसे किसी केक या बिस्किट को हम देखते हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि उसमें गेहूँ है, दूध है, आटा है या अंडे हैं. उसी प्रकार से स्टोन्स जो होते हैं उनको हम देख के नहीं बता सकते कि इसमें कौन से मिनरल्स हैं, लेकिन जो लोग इसके जानकार हैं वो समझते हैं कि इनमें कौन से मिनरल्स हैं. अब मिनरल्स जो हैं वो दो प्रकार के बताए गए हैं. एक तो मेटेलिक और दूसरे नॉन मेटेलिक. अब जो ये मिनरल्स हैं उसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो भाई मिनरल्स जो हैं वो धरती के अंदर दबे हुए होते हैं, भूमि के अंदर होते हैं. तो इनको निकालने के लिए जो 3 तरीके बताए गए हैं वो तरीके हैं माइनिंग, क्वेरिंग और ड्रिलिंग. माइनिंग और क्वारिंग जो है वो जनरली अर्थ सरफेस के ऊपर से या अर्थ में जो माइंस होती है वो बना के वहाँ से निकाले जाते हैं. और जो थर्ड प्रोसेस है ड्रिलिंग जो है जनरली समुद्र के तल के नीचे जो पेट्रोल या ऑयल एंड नेचुरल गैस जो होती है उनको निकालने के लिए ये प्रोसेस काम में आता है. अब हम आज नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. इस टॉपिक के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ. जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ का नाम बताया गया है और वहाँ पे जो चीज़ें मिल रही है उसके बारे में बताया गया है. उसके बाद में 7 कॉन्टिनेंट्स जो है वर्ल्ड के, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, यूरोप हो, साउथ अमेरिका हो या अंटार्कटिका हो, वहाँ पे जो कंट्रीज़ पाई जाती है उन कंट्रीज़ के बारे में बताया गया कि वहाँ पे कौन से मिनरल्स मिलते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे कि जो एशिया है, एशिया के अंदर कौन सी कंट्रीज़ है? तो भैया एशिया के अंदर एशिया के अंदर इंडिया है, चाइना है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि कंट्रीज़ है. तो यहाँ पे ये बताया जाएगा कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में किस कंट्री से कौन सा मिनरल मिल रहा है. ठीक है, उसी प्रकार के 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो पाए जाते हैं मिनरल्स उनका बताया जाएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. ये हमारे चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज. अब जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ आप देख रहे हैं इसमें बताई गई है डिफरेंट कंट्रीज़, जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर क्या क्या मिनरल्स मिल रहे हैं. ठीक है, तो मिनरल अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. जो भी मिनरल्स हैं वो एक पर्टिकुलर रॉक या स्टोन में पाए जाते हैं, पत्थर में पाए जाते हैं. अब उन पत्थर का प्रकार है कि वो पत्थर है इग्नीशियस रॉक भी हो सकती है या मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हो सकती है या सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकती है. लेकिन जनरली जो मेटामॉर्फिक मिनरल्स होते हैं वो इग्नीशियस रॉक में या जनरली जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो हमेशा इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं. और जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है उसके अंदर जनरली पेट्रोलियम या नेचुरल गैस पाई जाती है. अब यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ का नाम लिखा गया है और बताया गया है कि किस कंट्रीज़ में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं. तो ये सब आप अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई आयरन और किस कंट्री में पाया जा रहा है, कॉपर और निकल हैं वो ओंटारियो में पाए जा रहे हैं और अफ्रीका जो है उसके अंदर क्या पाया जा रहा है. इस तरीके से डिफरेंट रॉक्स कहाँ पे मिल रही है और उन कंट्रीज़ में कौन से मिनरल्स मिलेंगे ये बताया गया. उसके बाद में है एशिया के अंदर चाइना भी आता है और इंडिया भी आता है. अब चाइना और इंडिया के अंदर तो जो आयरन यानी कि लोहा होता है उसकी बहुत ही मात्रा में पाया जाता है. साथ ही साथ जो ये एशिया कॉन्टिनेंट है ये वर्ल्ड का सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है टिन का. इसके बाद में चाइना, मलेशिया, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें आप देखेंगे चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमोंग वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर. चाइना also leads in production of lead, antimony, tungsten. Asia also has deposit of manganese, bauxite, निकल, जिंक एंड कॉपर. तो ये जो मिनरल्स हैं वो जनरली एशिया में मिलते हैं. इसको आप
आप अच्छे से नोट करेंगे, आप चाहे तो इसमें लाइन भी कर सकते हैं। यूरोप, अब यूरोप जो है यानी कि स्वीडन हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ या यूक्रेन, रशिया, यहाँ पे क्या क्या आइटम या क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि रशिया के अंदर जो आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस के अंदर भी आयरन प्राप्त किया, आयरन ओर मिलता है। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल्स आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोप एंड रशिया। अब जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनमें मिनरल के जो डिपॉजिट्स है जैसे कि लेड हुआ, कॉपर हुआ, मैंगनीज हुआ, वो यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद में आते हैं हम नॉर्थ अमेरिका को लेके। तो नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे भाई, नॉर्थ अमेरिका के अंदर द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। वहाँ पे 3 जोन्स में नॉर्थ अमेरिका ने डिवाइड करके रखा है अपने मिनरल्स मिलने के लिए। द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द अपलैशियन रीजन एंड द माउंटेन रीजन्स ऑफ द वेस्ट। तो ये 3 रीजन्स है जिसको यहाँ पे इन्होंने नॉर्थ अमेरिका के अंदर बांटा गया है। जैसे एक तो है कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, दूसरी है अपलैचियन रीजन और तीसरी है माउंटेन रेंजेस ऑफ वेस्ट। तो इन्होंने कहा कि जो जितना भी मिनरल्स है नॉर्थ अमेरिका में पाया जा रहा है वो इन 3 जगहों पे ही बांट दिया गया। अब 3 जगहों पे जो जो जगह आती है या जो जो मिनरल्स मिलते हैं उनका हम आगे पढ़ रहे हैं। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर माइन इन कैनेडियन शील्ड रीजन। जो फर्स्ट हमने पढ़ी थी कैनेडियन रीजन, उसके अंदर आयरन और निकल और गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर ये चीज़ें मिल रही है। कोल इन द अपलाशियन रीजन, अब अपलाशियन रीजन है उसके अंदर आपको कोयला मिलता है। वेस्टर्न कॉर्डियल्स हैव वेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, गोल्ड एंड सिल्वर। सो दिस आर दी deposits found in the western Cordilleras regions. Now the South America. Now we are going to study about South America. Brazil is the largest producer of high grade iron ore in the world. ब्राज़ील जो है उसमें हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है। चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चिले एंड पेरू कॉपर प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद में बताया ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। फिर उसके बाद में बताया गया कि ब्राज़ील और बोलिविया भी टिन प्रोड्यूस करते हैं। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोनियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, मीका, प्लेटिनियम, एबेस्टस एंड डायमंड। मिनरल ऑयल इज ऑल्सो फाउंड इन वेनेजुला, अर्जेंटीना, चाइल्ड, पेरू एंड कोलंबिया। सो आपको ये नोट करना है कि किस कॉन्टिनेंट में क्या क्या चीज़ें पाई जा रही है, साथ ही साथ किन कंट्रीज़ में वो पाई जा रही है। अफ्रीका, अब अफ्रीका में क्या मिल रहा है? अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, हीरे, गोल्ड यानी कि सोना और हीरे और प्लेटिनम, इसका बहुत ही मात्रा में उत्पादन हो रहा है अफ्रीका में से। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे प्रोड्यूसेस लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड। द अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन, क्रोनियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड ऑक्साइड। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लिब्रा एंड एंजोला। तो ये कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी कॉपी में कुछ छोटे से नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो बुक के अंदर ही अंडरलाइन कीजिए या बुक के अंदर ही पेंसिल से लिख सकते हैं कि ये कंट्रीज़ हैं इसमें आयरन ओर मिल रहा है, ये कंट्रीज़ हैं इसमें डायमंड मिल रहा है और ये कंट्रीज़ है इसमें ऑयल मिल रहा है।
तो इससे आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और याद करने में थोड़ी आसानी भी होगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो है बॉक्साइट जो है वो मिलता है। इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकल। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज, कलगुरी एंड Coolgardie areas of Western Australia have the large deposit of gold. सो बेसिकली कुछ जो यहाँ पे बॉक्साइट और गोल्ड के लार्ज डिपॉजिट हैं। उसके बाद में हम जो लास्ट कॉन्टिनेंट है हमारा अंटार्कटिका के बारे में पढ़ते हैं। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंट वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट, सम आर प्रोबेबली लार्ज। देखिए हम सभी जानते हैं कि अंटार्कटिका पे जनजीवन तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये भी पाया गया है कि वहाँ पे बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं और जो डिपॉजिट्स हैं वहाँ पे वो सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन ट्रांसेंट्रिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ द ईस्ट अंटार्कटिका इज फॉरकास्टेड। तो यहाँ पे ये देखिए आपको बताया गया है कि लार्ज डिपॉजिट्स हैं कोल के, वो इन रीजन्स पे हैं। उसके बाद में बताया गया है कि आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज़। और दूसरी भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आयरन और गोल्ड, सिल्वर और ऑयल, ये सब भी यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो आप सभी देखते हैं कि ज्वेलरी के पर्पज़ से भी हम मिनरल्स को यूज़ करते हैं। घर में लोहे के पाइप हैं उसको भी यूज़ करते हैं। आरसीसी की छत बनती है तो उसमें भी हम लोहे के पाइप यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से मिनरल्स का यूज़ किया गया है जिसको हम पढ़ते हैं। मिनरल आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल्स आर यूज्ड फॉर जेम्स एंड यू आर यूजुअली हार्ड। जेम्स का अर्थ यहाँ पे जनरली ज्वेलरी से है। जो ज्वेलरी या आभूषण, सोने के कंगन, झुमके, हार इत्यादि जो बनाए जाते हैं उनके लिए भी मिनरल्स का यूज़ किया जाता है। These are then set in various styles of jewelry. Copper is another metal used in everything from coins to pipe. जो कॉपर होते हैं उससे कि कॉइन्स यानी कि सिक्के और पाइप सब कुछ बनता है। सिलिकॉन इज यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री, ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर ऑक्साइड। इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स, बोटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड इवन इन किचन कुकवेयर। इन सब जगहों पे अलग अलग मिनरल्स का यूज़ होता है। अब एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई हमको जो ये मिनरल्स मिल रहे हैं उसका हमको कंजर्वेशन करना चाहिए। तो जो मिनरल्स हैं वो हमको उनका भी हमें कंजर्वेशन करना चाहिए। जिस प्रकार से हम पानी का कंजर्वेशन करते हैं, लैंड का कंजर्वेशन करते हैं, उसी प्रकार से हमको मिनरल्स का कंजर्वेशन करना चाहिए। क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें हमारी ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। और ज़मीन के अंदर से अगर हम उनकी जो मात्रा है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, तो हमको उनका जो यूज़ है वो भी लिमिटेड करना चाहिए। और किस तरीके से हम उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं वो हम पढ़ते हैं। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच ह्यूमन कंज्यूम दिस मिनरल्स। जो जिस रेट में या जिस गति से मिनरल्स हमें बन के ज़मीन के अंदर मिलते हैं उससे ज़्यादा अधिक उसका हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दिन में अगर 100 किलो सोना बनता है तो हम इतना जो सोने का यूज़ है वो 1 घंटे में ही कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोने का यूज़ जो है हमको उसकी खपत भी लिमिटेड मात्रा में करनी चाहिए।
उसके बाद में बताया गया है रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। दूसरा एक तरीका है जिससे कि हम मिनरल्स का यूज़ बचा सकते हैं, वो है उसका रीयूज़ करना या रिसाइकलिंग करना। सो दिस आर द टू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। फर्स्ट मेथड इज़ रिसाइकलिंग एंड सेकेंड वन इज़ लिमिटेड यूज़, यानी कि हम मिनरल्स जो हैं, मेटल्स हैं, उसका एक लिमिटेड यूज़ करें या कम यूज़ करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप यू ऑल हैव गॉट ए गुड आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद में कल हम पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।